बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब। आज काफ़ी शहर इक़्तिदार में ये बात हो रही है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा को खुला। क्या उस दरवाजे से इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ की खामोशी क्यों है और क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान सारे मामलात इस वक्त ठीक ठाक चल रहे हैं या फिर दरार पड़ चुकी है? वो जो एक पेज वाली कहानी है वो ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा कुछ बात करेंगे। हमारे रीजन में अमरीकी सदर आए हुए हैं, हमारे मुल्क में तो नहीं आए, गल्फ में आए हैं। उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क के लिए क्या अचीव किया है, हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ है और भारत के लिए क्या नुकसानात उस दौरे से हो रहे हैं। इस वाले से अदील राजा साहब से बात करेंगे। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, शाहिद हटक साहब ने जो बयान दिया, एक मीटिंग का उन्होंने जिक्र किया और उसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से काफ़ी बड़ा उन्होंने दावा किया। क्या ऐसा ही है? नवाज शरीफ की खामोशी के पीछे मुल्क की वफादारी से ज़्यादा मोदी की यारी है? अच्छा करामत साहब, इशू कुछ ऐसा है कि एक मीटिंग हुई थी जब ये पीक पे वॉर पहुंचने वाली थी, अभी पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया था। कहा यह जा रहा है, जो मीटिंग के कुछ वाकफाने हाल हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर बात हुई थी कि शायद हमें इमरान खान को रिहा करना पड़े, यकजहती इस टाइम ज़रूरत है हमें। जिस पर राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है पॉलिटिकल वर्कर है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये होना चाहिए, ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब को बताया यस मैन है, उन्होंने आगे से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जी जिमें तुसी कहते हो सर कर लूँगा। मरियम नवाज खामोश नहीं। मियाँ साहब ने बुरा मनाया, बड़े मियाँ साहब ने। अच्छा, उन्होंने कहा जी असी जो हैं तो फिर वो क्यों ऐत नहीं हो सकता। तो साथ मियाँ साहब अब्रप्टली उस मीटिंग से वॉकआउट भी कर गए। अच्छा, उसके बाद का अपने नून लीग में मियाँ साहब ने कुछ बातें की हैं जिनका हवाला शायद खटक साहब दे रहे हैं, जो कि मार्केट में इस टाइम पे खबर गर्म है कि मियाँ साहब ने तुन्ना प्रोग्राम किया है कोई, जो कि आगे पहुंच चुका है। और बाकी जो एक पेज है, देखें, एक फौज पर तनकीद की है, कुछ ज़्यादा तनकीद की है मुझे लग रहा है। जो पुरानी वाली बातें उन्होंने दोहराई हैं, उन्होंने कहा जी एम ही होंगे हैं, जो होता है उसको छोड़ देते हम। लेकिन आप देखें, एक पेज नहीं होता, ये पेज नहीं किताब होती है भाई लोगों की, और ये जाते हैं दस्तखत करने उस किताब पे गेस्ट अदाकार के तौर पे। सही। तो आपको याद होगा 3 मैं आपको वज़ीर आज़मों की बताता हूँ। एक बाजवे के साथ मियाँ साहब की तस्वीर आई थी, बाजवा साहब जीप चला के मियाँ साहब को लेके जा रहे थे जी, कोस्टल, ठीक है जी। उसके बाद मियाँ साहब का जो इख्तिताम है वो हो गया था हुकूमत का। फिर इमरान खान साहब J10C में बैठे थे, बाजवा साहब खड़े होकर टाटा कर रहे थे, नीचे से खड़े होकर ऐसे कर रहे थे। फिर हुकूमत ख़त्म हो गई थी। अब वही शाहकार तस्वीर शहबाज शरीफ साहब की आ चुकी है। तो ये जो जादूगर पंडित है ना सियासी, वो कह रहे हैं जी फ़ोटो आ गई, कम हो गया, ठीक है, 80 हो गया पॉपुलस। अच्छा, सियासी पंडितों ने प्रेडिक्शन दे दी है, वो कह रहे हैं जी अब काम हो गया, फोटो आ गई है, ये निशानी है, तो अब आप आगे आगे देखते जाए। तो इस टाइम पे रूमर्स तो ये गर्म है। मीटिंग जो मैंने आपको कही थी वो हो गई थी। देखिए, नवाज शरीफ साहब को पैगाम भेजा गया, पूरी कौम ने एक जुबान होकर वो किया। तरीके इंसाफ वाले कहते रहे मियाँ साहब मुँह खोलो, मियाँ साहब मुँह खोलो। मियाँ साहब नहीं बोले। अच्छा, ठीक है, मियाँ साहब मोदी के खिलाफ नहीं बोले। मियाँ साहब ने कहा जी मैं मर जाऊँगा, मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। सही। उन्होंने वादा कर लिया कौम से कि जी मैंने अपने दिल में पक्के होकर बैठ के मैंने मोदी के खिलाफ नहीं बोला। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनसे आप इमरान खान को 1000 की स्पीड पे एक मिनट में 1000 गाली निकालेंगे इमरान खान को बिला झिझक। वो मतलब बदज़बान अज़मा बुखारी से भी आगे निकल जाएंगी। एक लफ्ज़ कल देखे ना, पूरी दुनिया की तवज्जो, पूरा पाकिस्तान जो था वो मोदी पे तनकीद कर रहा था। कल मरियम की एंट्री होती है, मरियम पॉलिटिकल तकरीर कर देती हैं और सारे का सारा मलबा जो है वो पीटीआई की तरफ लेके जाती हैं और सारी की सारी तवज्जो मोदी से हट के अब इंटरनल मामलात की तरफ। इसको आपने देखना है, इसको आपने घबराई हुई तकरीर देखना है। ये नॉर्मल तकरीर है, बड़ी घबराई हुई तकरीर थी। घबराई हुई तकरीर किस लिए थी? DGI-SPR सब आगे कहते यूथ का शुक्रिया। अभी किसी जिस मर्जी से पूछ ले, यूथ 95% बिला शक व शुबा इमरान खान की सपोर्टर। बिल्कुल ऐसे। हमें भारत से बयानी में मार पड़ी है, शुरू में सब मानते हैं पड़ी है। सोशल मीडिया में मूड कहाँ चेंज हुआ है जहाँ पर पीटीआई वाले बीच में कूदे हैं जी, ठीक है। हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा ना, मैं आप हम लोग तो 24 घंटे बैठे होते हैं, अपनी आंखों से हमने देखा कैसे चेंज हुआ है, स्विंग कैसे हुआ है, गया कैसे, इन्होंने उड़ा के रख दिया भारत को, समझ नहीं आ रही, सांस रोक के रख दिया इन्होंने इंडिया का। तो वो घबराहट नजर आ रही थी कल की तकरीर में। वो एक पैटी तकरीर, आप उसको नोट करें, वो जज्बात जगाने की कोशिश कर रही थी। वो डोला साईं को पैगाम दे रही थी कि जी हम 28 मई वाले 9 मई वाले नहीं, इससे ज़्यादा वो तकरीर कुछ भी नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू। सही। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त, एक तो अंसार बासी साहब ने दावा किया, फिर अलीमा खान साहबा का बयान आ गया, बैरिस्टर गौर साहब ने बीच वाली लाइन ली है, ना किया है ना हाँ किया।
क्या इतलात है कि कोई ऐसा हुकूमत के पास ऐसी कुछ चीज़ है जो इमरान खान को दे सके? ये वही है जो 4 दफ़ा बैठक हुई थी और गेट नहीं खुलवा पाए थे। अंसार अब्बासी साहब की खबर मुझे अभी हैरत होती है बहुत सारे लोगों पे जो अंसार अब्बासी की खबर मानते भी हैं। नहीं, अब देखिए वो उस कबीले से है ना जहाँ से फैसल वावडा साहब तल्लक रखते हैं, फिर मुनीफ फारूक साहब हैं, हसन अयूब साहब हैं, गरीदा फारूकी साहब हैं, तो ये भी उसी कबीले से हैं। तो सारे झूठे हैं ना। हाँ, तो मैसेज तो एक जगह से उनको आता है मैसेज एक प्रॉब्लम क्या है इसमें जी। जुनैद अकबर साहब को पैगाम इमरान खान का क्या है? एहतजाज की तैयारी करो। बिल्कुल सही, सख्त पैगाम आया है। उन्होंने कहा भाई आज मीटिंग भी होगी पेशावर। उसने बोला कि भाई ओहदा छोड़ो, अगर तुम नहीं कर सक रहे, बिजी हो, ओहदा छोड़ो और एहतजाज की तैयारी। उस बंदे ने लब्बैक का, ठीक है, तबीयत सेट कर दी उसने सारी जमात की ना, सारी जमात तबीयत सेट कर दी। एक से दो दिन में आपको एहतजाज की तारीख भी मिल जाएगी, मैं आपको भी बता देता हूँ। सही, आज जो मीटिंग हुई है सबको पैगाम रात को पहुंच जाएगा, आपको वो भी मिल जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पिछली बार मीटिंग हो गई, कमेटियां बन गई, मुतालबात सामने आ गए, शहबाज शरीफ क्या कर सकता है? उससे मुज़ाकरात करके क्या करेंगे? क्या इमरान खान को नहीं पता कि शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते? क्या इमरान खान शहबाज शरीफ का कहती है? क्या इमरान खान मरीम नवाज का कहती है? नहीं। क्या इमरान खान इस जजेस का कहती है? नहीं। वो जिसका कहती है मुज़ाकरात उसी से होने हैं। मेरा ख्याल है वो मुज़ाकरात हो चुके हैं किसी न किसी लेवल पे। मुज़ाकरात हो चुके, लग ऐसे रहा है कि वो मुज़ाकरात किसी न किसी लेवल पे बात हुई है, किसी छोटी मोटी जगह पे, क्योंकि वो पंजाबी में क्या कहते हैं ना, अड़ूत, तो खान साहब भी बहुत बड़े अड़ूत है, वो अड़ जाते होते हैं। वरना ये 26 नवंबर का जो वाक़या वो होता ना, उससे पहले मामलात बड़े सेटल हो जाते। वो जो अमरीकी वफ्द आया था, बिल्कुल जी, तो सारा मामला भी वहाँ से ख़राब होता है 26 नवंबर से ही। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बातचीत कहीं ना कहीं हो चुकी है, कुछ मज़ीद धक्का लगाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि खान साहब की गारंटी कोई नहीं है। सही, ये आप भूल जाएं कि इमरान खान गारंटियाँ दे के बाहर आएगा तो गारंटियाँ चलेगी, गारंटी कोई नहीं। अगर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, एहतजाज की कॉल भी आ रही है, तो इन दोनों जानब देखें या फिर अचानक से मुकदमात की समाअत शुरू हुई। PTI के 9 मई के जो मुकदमात में लोग थे, कुछ की जमानतें हो गई, रिहाई हो गई, कुछ की बहुत जल्द जमानतें मंजूर होने वाली हैं, जमानतें मंजूर होने वाली। तो फिर इमरान खान की रिहाई के लिए तो स्टेज सारा तैयार है, तीनों साइड पे हम देखते हैं स्टेज बिल्कुल तैयार हो। देखें जी, बहुत सारे लोग ये बात करी जा रहे हैं, आपको बड़े बड़े सीनियर लोग नजर आएंगे, वो कहेंगे जी फौज आसिम मुनीर साहब बड़े पॉपुलर हो गए, अब इमरान खान की जरूरत नहीं रही। आप इसको एक और एंगल से देखें, तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है, लोग डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि ये फौज ने नहीं किया, ये एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी जी। ये डिस्टिंक्शन पहली बार हो रही है, इससे पहले नहीं होती थी। फिर ये डिस्टिंक्शन अब ऊपर लेवल पे आप देखें कि एयर चीफ इस बार आर्मी चीफ के साथ विजिट्स पे जा रहे हैं शहबाज शरीफ को लेने। ठीक है, पॉपुलर एयरफोर्स हुई है, पॉपुलर हमारे फौज हुई है, आर्मी चीफ पॉपुलर नहीं हुआ है। ये जो पॉपुलैरिटी का गैप आया है ना, ये गैप सस्टेन करना है, इन्होंने इसको रखना है, इसको मेंटेन करना है। उस मेंटेन करने के लिए इमरान खान का बाहर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पुरानी वाली घटिया हरकतें होंगी तो ये गुब्बारा जितनी जल्दी फूला है उससे भी जल्दी ये फट जाएगा, फूके से हवा निकल जाएगी, फूके से हवा निकल जाएगी। तो नून लीग तो इस वक्त वो फटे हुए गुब्बारे की तरह, नवाज शरीफ साहब हैं, उनका बयान नहीं आता, ट्वीट नहीं आता, पैगाम भी दिया जाता है कि ट्वीट करो, नहीं किया जाता। तो उसमें तो अभी भी वो हवा भर रहे हैं। नजर से गुजरा होगा आपकी भी, ख्वाजा असद साहब कहते हैं वो लार्जर देन लाइफ है। हाँ जी, बहुत लार्ज है। अगर वो बोलते तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ छोटे हो जाते, तो डोमिनेट कर जाते। ओ भाई, आप एक पार्टी के सदर हैं, 3 दफा के वजीर आजम है, आपका बोलना तो बनता ही है। मुझे एक बात बताएं, बरखा दत्त को नवाज शरीफ साहब बुला लेते हैं, सबसे ज्यादा फेक न्यूज उस जनानी ने दी, झूठ बोले, सबसे ज्यादा अन्यवाद झूठ बोले। अभी प्यारा जुमला शहजाद गियास ने बोला था कि इस जंग में जितनी तेजी से वो राफेल गिरे हैं, उससे ज्यादा इसकी क्रेडिबिलिटी गिरी है बरखा दत्त की। बरखा दत्त बगैर वीजे के लाहौर जा सकती है, सज्जद जिंदल बगैर वीजे के आ सकता है, मोदी आ सकता है प्राइवेट इन्विटेशन पे, सेक्रेटरी खारजा को पता नहीं होता, वो आवाज भागा भागा लाहौर पहुंचता है। मरी में सज्जन जिंदल पहुंच सकता है। नवाज शरीफ भारत जाता है, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलता, बॉलीवुड अदाकारों से मिलता है। वीडियोज है ना सारी। जी जी, ठीक है। मतलब इतना पर्सनल आपके कैसे दोस्तियां हो सकती हैं कि वो मुल्क से बड़ी हो जाए? क्या इस टाइम आपको जंग वाले लीडरान भाईजान, वो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर कोई और होते हैं? बिल्कुल सही, ठीक है। ये कौन से हमारे लीडर हैं पंजाब की, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने पंजाब में दूध और शहर की नहरें बाई हुई हैं, कि वो एक लफ्ज़ बोल नहीं सकती क्योंकि उनके भाई जो हैं वो सज्जन जिंदल के दोस्त हैं। सही, वो पहले है या मुल्क पहले, फैसला आपको ये करना है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा सवाल है, बड़ी एम्बैरेसमेंट है, मेजर एम्बैरेसमेंट है। आप ये देखिए कि 24 करोड़ लोगों को, या कम से कम इमरान खान के वोटरों को छितर मार मार के, उनका मैंडेट छीन के
नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर ला के कबूतर नवाज उड़वाएंगे। शरीफ साहब ने यानी कि जोली में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को खुद शर्मिंदा करा। हाँ जी, वो पैम्पर के बगैर उन्होंने पिछी भी कर दी जोली में बैठ के। आप अच्छा। कितना एम्बैरेसिंग है, आप जरा सिर्फ अंदाजा लगाएं कि भाईजान बड़े लोगों के इख्तलाफात होंगे, बहुत सारे लोग, मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके शदीद तरीन इख्तलाफात है, लेकिन वो कोई पाकिस्तान में बम पड़े हो ना कोई बर्दाश्त नहीं करता, वो कहते हैं मारो भाई मोदी के मुंह पे। एब्सोल्युटली। ये वाहिद मैंने एक लीडर देखा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, जिसकी गैरत नहीं जागी, एक जवाब नहीं दे सका। सही। ये लार्जर देन लाइफ ही है। वो मरियम नवाज इसीलिए कह रही है जेएफ थंडर इसने बनाया था। वो ग्रीस भी औरंगजेब ने आपके ट्वीट देखे जिसमें पाए वाला जिक्र और ये वाला था। अब बताए, आते हैं ट्रम्प वाला आखिरी उसकी तरफ। उससे पहले ट्रम्प पर ही एक ट्वीट किया कंगना रनावत ने, और फिर वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया, और इतनी भोगी मारी है कि दोनों ट्वीट डिलीट कर दी। हाँ जी। जिस पर माफी मांगी है वो भी डिलीट कर दी। शहबाज शरीफ सर हमारे पास ही तो नहीं है ना जी, बॉर्डर के पार भी है ऐसे, उनको फोन आता है कर होगा तो यस सर, तो वो डफर लोग हैं, आके उठा के ले आए हैं। उसकी कंगना रनावत क्यों आई थी? मोदी जी की टिशियां करके और मुसलमानों से नफरत का इजहार। बिल्कुल सही। इसके अलावा उसको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना उसने कुछ किया है। सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए, मानना भी चाहिए ये। सही। अब आ जाते हैं उस खबर की जानिब जो बिल्कुल चेंज इसने कर दिया, और वो एंट्री हुई थी ट्रम्प की। अचानक फ़ोन कॉल कर दी, अचानक अनाउंस कर दिया सीज़ फायर, यहाँ किसी को कानू कान खबर नहीं होती। वो बंदा आता है और मोदी का सारा जो सियासी कैरियर है उसको दफन करके चला जाता है। हमारे पास ऐसा क्या था कि वो ट्रम्प कशीदगी पर कश्मीर की बात कर, अब शायद मुझे लगता है ये है कि जैसे एप्पल के बारे में अब हुक्म हुआ है, एकदम से कश्मीर का जो वादा किया था इमरान खान के साथ, मैं ये मसला हल करवाऊंगा, उसका टाइम हो गया। सर इस पे भी पहले आप तरीके इंसाफ को दुआएं थे। सही। जिन्होंने इतनी लॉबी की ट्रम्प के सामने के पाकिस्तान का नाम उसके दिमाग में डाल के रख दी। बिल्कुल सही। देखो वो बात करते हैं ना जब पॉपुलिस्ट लीडर्स की, ट्रम्प पॉपुलिस्ट है, वो एंटी वॉर है, ठीक है, और आते सुता है राम लाल। मैं आपको बताता हूँ एक हफ्ता ट्रम्प ने क्या किया, ये एक हफ्ता देखिए आप जरा, ट्रम्प का जिंदगी एक हफ्ता नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी से बड़ा कैसे होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। पहले दिन भाईजान वो शामी उठा होगा, उन्हें कहा जी ये बम मारे पागल होए, हेलो मार्को गेट दिस फिक्स। मार्को ने फोन किया जंग बंद करो, उन्होंने कहा सर हम बंद कर देंगे, इंडिया से बंद करें। उन्होंने कहा तू भी बंद करो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बॉस ने फोन किया, बॉस जंग बंद हो गया। बॉस ने कहा आई एम गोना ट्वीट दिस, आई हैव स्टॉप्ड द वॉर। एक जंग रोकी उसने, पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर रोकी, और सुबह हर दफा रिपीट कर रहा है कि न्यूक्लियर वार थी, न्यूक्लियर वार थी, न्यूक्लियर वॉर थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम जंग जीत गए, हम नारे मार रहे हैं। 7वां दिन जंग लग जाता ना तो साढ़े नारे बढ़ जाने से, सबको पता है ये बात, ठीक है। ये डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट जो पुराने सारे कहते हैं पहले 6 दिन हमने इनको बड़ा कुपना था, हमने 6 दिन में बर्बाद कर देना। दूसरे दिन सर वो उठता है, वो सामान पैक करता है, बैग रखता है, ठीक है, वो पहुंच जाता है सऊदी अरेबिया। 600 अरब डॉलर की डील साइन करते हैं वहाँ। सही। 600 अरब डॉलर की, 600 अरब डॉलर यहाँ पर अगर मिल जाए हमारा नवाज शरीफ 600 डॉलर से कितनी न्यारी खा सकता है, आपको आपकी सोच ही नहीं है। लंदन में फ्लैट्स खरीदेंगे भाई जान न्यारी खा जाएगा सारे पैसे। अगले दिन बैग पैक करते हो कतर चला जाता है, कतर ही सारे ऊँटा बैग का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर वो 300 अरब डॉलर की डील साइन करते हैं। वहाँ से आज बैग पैक करके वो यूएई पहुँच गए, वहाँ पर वो बाल खिलार के उसका इस्तकबाल कर रहे थे, हाँ, ठीक है। 200-300 अरब डॉलर वहाँ पर ठोक देगा। $1 ट्रिलियन वो एक हफ्ते में घर लेके जाएगा। $1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन आप $1 ट्रिलियन एक हफ्ते में। एक जंग रोकी, $1 ट्रिलियन चुका, चाइना के साथ डील फाइनलाइज की, ईरान के साथ डील तकरीबन फाइनलाइज कर ली, सीरिया के ऊपर से सैंक्शन हटा दिए, ठीक है। अगला पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज किसका है? डोनाल्ड ट्रम्प। प्रोफाइलिंग हो गई सर। करेक्टर देखे ना, क्या लार्जर देन लाइफ करेक्टर, अपना इन्फ्लुएंस कैसे यूज करे। मैंने पाकिस्तान को फोन किया, मैंने कहा ट्रेड करना है कि जंग करनी, ट्रेड करने जंग बंद करो। आज हमने टैरिफ 0 कर दी, हम माइनस भी कर देंगे यार, हम आपको वैसे भी देंगे। सही, ठीक है। तो ये ऐसे आप जैसे मर्जी, ट्रम्प बुरा है, ट्रम्प अच्छा है, ट्रम्प लीडर होता है, अनऑर्थोडॉक्स है, बुरा नहीं। एक लीडर इमरान खान था, हाँ, ठीक है, एक लीडर इमरान खान था। उसने मोदी को इतना कोई घसीटा था, इतना रगेदा था, फाशिस्ट उसका नाम था, बुचर ऑफ गुजरात उसका नाम है, स्मॉल आदमी उसका नाम, आरएसएस का गुंडा उसका नाम डाला। यहाँ पर हमारा लीडर है एक ताहयात का, एक वो क्या नाम है, हिटलर, ठीक है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, वो मतलब क्या छोड़े मोदी बना हिटलर, आजकल भी चल रही है, एयरवे भी चल रही, मोदी बना हिटलर, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनी। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। सही, इस टाइम नहीं, ये देखें, ये ऐसी बेगैरती नहीं होनी चाहिए कि इस किस्म के लोग आके हमारे सलों पे मुसलत रहें जो मुल्क की खातिर आवाज़ ना उठा सकें। सीरियसली वेरी, ये बड़ी सीरियस बात है, ये मजाक नहीं है।
ये बहुत सीरियस बात है। वो जो इंडियन कहता होता है ना, नवाज शरीफ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इसको इतना नहीं चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नजर आती है आपको, फिर पे बैक कर दिया, वो पे बैक कर रहा है। सही। आप अगर पूरी कौम एक आवाज, सबसे ज्यादा हामिद रजा क्या मोदी रास्कल कह रहा था, हाँ, एक वो कह रहे हैं कि मैं सारी अपनी जायदाद जो प्रॉपर्टियां डोनेट कर दूंगा और किसी ट्रस्ट को दे दूंगा। एक दफा अपने मुंह से नवाज शरीफ जो है वो मोदी को रास्कल कहता है। वो मोदी नहीं बोलेगा। हाँ, अब आप ये देखिए, मोदी जी मेरे लिए मैं पहले दिन से, मैं आपके वीडियो में पहले भी आया, मैं कह रहा भाई मैं तड़प रहा हूँ कि पाकिस्तान बम मारे इंडिया के। लड़ाई कैसे हुई, लड़ाई किस तरह हुई, मुझे सिर्फ ये पता है हम जीत गए, पाकिस्तान जीत गया पहले, उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने लड़ाई लड़ी और जीत गई। मुझे नहीं पता कि प्लानिंग, अभी क्रेडिट हॉगिंग क्या हो रही है। हाँ, और मैडम कह रही है आजमा बुखारी साहिबा, ठीक है, वो कह रही है जी नवाज शरीफ ने जंग का प्लान, नवाज शरीफ ने क्या प्लान बनाया, आप सोचे जरा, क्या प्लान बनाया। उन्होंने कहा आसिम मुनीर इधर आओ, ये टैंक दो इधर पार करने वाघा बॉर्डर, 3 सियालकोट लगाने हैं, 4 चुवंडे लगा दो, ठीक है, इधर एयर चीफ तू मेरी गल सुन, राफेल 12 इधर उड़न के, 13 तू पिछे भेज दे। हाँ, ठीक है, वो साइलेंट गाय बुलाया नेवी वाले ने, चल अब 2 डबो दे, 2 डबो दे, 2 रहन दे, लेकिन गिलियां ना हो, ठीक है, गिली नहीं होनी चाहिए। और ये सारे पैगाम देते कि ये मैं जंग डिजाइन कर देती है भाई जान, हुण तुसीं केड़ा मिसाइल मारोगे। आसिम मुनीर साहब ने कहा मैं गोरी, ना 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 फतेह, उन्होंने दस्या। हाँ, ठीक है, मतलब ये कोई करने वाली बात है। नवाज शरीफ तो आर्मी का काम है, आर्मी ने किया है। तो भाई नवाज शरीफ मैनू मिसाइल लब के दस दे कि आर्मी ने वहां से देखी तो उससे भी 2 हाथ आगे निकले, बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ जी, वो उन्होंने जुबान नहीं हिलाई, उन्होंने भारत की तरफ दीवार हिला दी। हाँ जी, वो गैस हुई थी उन्होंने, मियां साहब उन्होंने भारत तबाह करके रखा, उन्होंने मुंह लाहौर की तरफ किया तो भारत, उन्होंने मास्क कट लेते सारे, वो कहते कोविड फैल गया वापस। ठीक है, कोई गल कर, वो तो छोटा भरा देखो चमचगिरी थी, देखो वो कहते जी जंग सारी आसिम मुनीर ने डिजाइन की। भाई फौज को लड़ाना आर्मी चीफ का काम है, एयरफोर्स को लड़ा है एयर चीफ का काम है, हमें भी पता है, सबको पता है। क्या जरूरत है इस किस्म की हरकतें करने की। एंजॉय करो यार, इंडिया नु बम मारे, मौजा लाओ, मजे लो, थोड़ी कटी हरकत क्यों कर रहे हो तुझे। आपस में फैमिली नहीं रल पा रही। सही, तो क्या देख रहे हैं, आखिरी सवाल, कब तक ये हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है? अगर इमरान खान की गल हो गई के बाद अगर हम देखते हैं तो इमरान खान ने तो कहा था मैं ईद बाहर करूंगा। सर 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे, देखिए, साल 2 साल तो निकल ही जाएंगे। सही, चलें, बहुत शुक्रिया आदिल राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।